कहानी का आगाज़ होता है साल 1999। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन फैशन एंड डिज़ाइनिंग से एक लड़की अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल करती है और उसी साल अपना एक छोटा सा स्टिचिंग यूनिट बनाती है और उसके साथ ही अपना एक छोटा सा आउटलेट भी बनाती है। उसी छोटे से यूनिट पर अपने हाथों से कपड़ों को डिज़ाइन करती है और अपने आउटलेट पर बेचना शुरू कर देती है। सिर्फ एक साल की मेहनत और लगन के बाद कराची के अंदर अपनी दूसरी ब्रांच ओपन करती है। अभी तक वो लड़की जो कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी वो मुख्तलिफ ब्रांड से लेकर इस्तेमाल करती थी और अपने आउटलेट पर बेचती थी, लेकिन 3 साल में यानी 2002 में उसने ये फैसला किया कि उसे अपने ही ब्रांड का कपड़ा मार्केट में लेके आना है। और उसका यही फैसला बहुत दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही मार्केट में उसका कपड़ा आया लोगों ने हाथों हाथ उस कपड़े को ख़रीदा और पसंद किया और उसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गई। आज पाकिस्तान में उस लड़की की 37 ब्रांचेस बन चुकी हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में उस लड़की को जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारिया भट्ट की, जिसे आप मारिया बी के नाम से जानते हैं। ये छोटी सी स्टोरी शेयर करने का मकसद यही था कि मेरी वो बहनें जो ये समझती हैं कि स्टिचिंग के अंदर इतना स्कोप नहीं है, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है। इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं ऐसी 100 आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद बदर और अभी आपने जो कहानी सुनी है ये महज कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि मेरी वो बहन चाहे किसी भी फील्ड से उसका भी मुकाम मारिया बी जैसा हो। इसलिए आज की एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चंद ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिन्हें आप अपने घर से स्टार्ट करके एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर सकती हैं। तो बिज़नेस होते हैं दो तरह से, एक होता है कमर्शियल बेस्ड बिज़नेस और दूसरा होता है होम बेस्ड बिज़नेस। कमर्शियल बेस्ड बिज़नेस की अगर बात करें तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी लोकेशन चाहिए होती है और पूरा जो भी आप जगह लेते हैं उस पर अच्छी खासी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है और उसके बाद आपको उसका डिस्प्ले भी बहुत अच्छा देना पड़ता है और फिर जाके आप जो भी प्रोडक्ट रखते हैं उसका डिस्प्ले करते हैं और फिर उसके लिए मुलाजमीन भी चाहिए होते हैं। वहाँ पर आपने कमर्शियल बिजली भी यूज़ करनी है। मकसद ये है कि उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इसे हम कर देते हैं थोड़ा साइड पर और हम बात कर लेते हैं होम बेस्ड बिजनेस आइडिया की, जिस पर आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट होगी और आपको स्टार्ट करने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जी, तो बात कर लेते हैं पहले बिजनेस आइडिया की। पहला बिजनेस आइडिया है स्टिचिंग यूनिट। स्टिचिंग यूनिट का नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा कि ये तो काफ़ी पैसा इस पर लगेगा, कैसे हम लोग करेंगे। स्टिचिंग यूनिट एक सिलाई मशीन से भी स्टार्ट किया जा सकता है और वो बहनें जो ये सोच रही हैं उन्हें स्टिचिंग नहीं आती तो उनको भी मैं बताता हूँ कि उन्होंने ये काम कैसे स्टार्ट करना है। आपने करना ये है, आपके पास एक सिलाई मशीन है, 2 है, 3 है, 3 से 4 हो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर 2 भी हैं तो चलेगा। जिस बहन को सिलाई आती है, जिसको नहीं आती, दोनों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। आपने करना ये है कि आपने बाज़ार जाना है, वहाँ से कुछ ब्रांड के 2, 3, 4, 5 सूट ख़रीद लेने हैं और मुख्तलिफ साइज़ के अंदर जनाब उनको आपने स्टिच करना है, डिज़ाइनिंग अच्छी करनी है, उनके ऊपर लेसेस अच्छी करनी है। और अगर थोड़ा सा सर्च करके करेंगे तो आप ब्रांड की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग को देखें कि ब्रांड इस वक्त क्या दे रहा है, क्या चल रहा है, क्या इस वक्त ट्रेंडिंग में है, वही डिज़ाइन आपने बनाने हैं। और आपने वो डिज़ाइन बनाने के बाद उसे अच्छी तरह से हैंगर के अंदर प्रेस करके रखना है और आपने निकल जाना है अपनी गली में, अपने मोहल्ले में और जहाँ जहाँ आप समझती हैं कि आपको जाना चाहिए वहाँ आपने जाना है और अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है कि ये मेरा नाम है और मैं यहाँ पर रहती हूँ और मैंने ये काम स्टार्ट किया है। दूसरे अगर आपसे 1500 रुपये स्टिचिंग लेते हैं तो ये मेरे काम की क्वालिटी है, ये मेरे काम का मेयार है, तो मैं आपको यही काम 1000 रुपये में करके दूंगी। स्टार्ट में आपने रेट अपने बिल्कुल नॉर्मल रखने हैं, दूसरों की निस्बत कम करने हैं, लेकिन काम आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि जो भी देखे और वो आए, उनके साथ नंबर एक्सचेंज करें और उनसे राब्ते में रहें। जो भी चीज़ आप स्टिच कर रही हैं उनको एक ग्रुप बनाएं, सबका जितने भी आपके पास नंबर होंगे उनके साथ शेयर करें, चाहे कोई आ रहा है या नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपके पास
वही ख्वातीन जो नहीं आ रही थी, जो आ रही थी वो तो आ रही थी, और क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वही ख्वातीन आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। अगर आप एक ख़ानदान के साथ जुड़ेंगे, एक फैमिली आपसे स्टिचिंग करवाना शुरू कर देगी, तो आप देखते जाइएगा कि आने वाले 2 या 3 महीनों में उसका पूरा ख़ानदान आपके साथ जुड़ेगा। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी क्वालिटी पर और डिज़ाइनिंग पर कोई सवाल ना उठा सके। अगर आप स्टिचिंग यूनिट का बिज़नेस कामयाबी से चला रही हैं, तो इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा बिज़नेस आइडिया आपको देने वाला हूँ। ये बिज़नेस आइडिया स्टिचिंग के अलावा भी किया जा सकता है, वो है जनाब यूज़ क्लॉथिंग फॉर रेंट बिज़नेस आइडिया। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस आइडिया है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि ब्राइडल जो है वो महंगा पहनती हैं लहंगा, और मैक्सी वगैरह वलीमे के लिए भी उन्हें चाहिए होती है, और मोस्टली देखने में यह है कि ये लोग रेंट पे लेते हैं। आपने करना क्या है, वो लहंगा जो 1.5 लाख का 2 लाख रुपए का लहंगा होता है, वो आपने नया नहीं ख़रीदना, आपने ख़रीदना है यूज़ में, और यूज़ में बहुत सारे लोग बेचते हैं। आपने उनसे वो आधे से भी कम दामों में ख़रीद लेना है। यानी अगर 1 लाख रुपए का लहंगा था, तो वो आपने 20, 25, 30 हज़ार रुपये में या 40 हज़ार रुपये तक ख़रीद लेना है, और उसे ड्राई क्लीन करवा के अपने पास रख लेना है, और सबको बता देना है कि मेरे पास ये लहंगे भी होते हैं, मैं ये काम भी करती हूँ। और कम से कम जो रेंट होता है लहंगे का, ये मैक्सी का होता है 10 हज़ार रुपये। अगर अच्छा है 2-4 लाख रुपए वाला लहंगा, तो उसका रेंट होता है 20 से 25 हज़ार रुपये। आप 2 बार वो रेंट आउट करेंगी तो आपकी एक्चुअल अमाउंट आ जानी है आपके पास, और बाकी फिर वो लहंगे का स्टॉक आपके पास जमा होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। इसको स्टिचिंग यूनिट से हट के भी किया जा सकता है, और स्टिचिंग यूनिट और इससे रिलेटेड ही एक तीसरा बिज़नेस आइडिया है, जिसमें आप कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे लेसेस हो गई, बटन्स हो गए, मुख्तलिफ गोटे हो गए, ये चीज़ें भी अगर आप अपने साथ रख लेती हैं, तो आपका बिज़नेस और भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा अपने कारोबार को बढ़ाते जाएंगे, तो ये कारोबार काफ़ी फलता फूलता जाएगा। इसी से जुड़ा दूसरा बिज़नेस आइडिया है जनाब कॉस्मेटिक्स का। आपकी मोहल्ले की ख़वातीन, बल्कि हर ख़ातून मेकअप की दिलदादा होती है, और बेसिक ज़रूरत भी आज के दौर में बन चुकी है। तो आप इसी से जोड़कर या इससे अलहदा भी आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस अच्छा चलने वाला बिज़नेस है। इसके लिए अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए होंगी, कॉस्मेटिक्स कहाँ से मिलती हैं, सस्ते वाली और अच्छे वाली, तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। 4 बिज़नेस आइडिया आपको दे चुका हूँ, और इसी से जुड़ा हुआ एक और बिज़नेस आइडिया देता हूँ। ये देखें, हैंड बैग्स का। हैंड बैग आप रखें, अच्छे क्वालिटी के हैंड बैग रखें। मार्केट में या बाज़ार में उस तरह के बैग नहीं मिलते, लेकिन आप अच्छे वाले हैंड बैग रखें, और फिर आपके ऑलरेडी क्लाइंट तो बन चुके हुए, अगर नहीं बने तो आप स्टार्ट में जो मैंने बातें की थी, तो इन्हीं बातों पर आपने अमल करना है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाना है। छठा जो बिज़नेस है वो है लॉन्ड्री बिज़नेस। लॉन्ड्री बिज़नेस सुन के आपके जहन में फिर वही ख्याल आया होगा कि इसके लिए बड़ा कुछ चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। यकीनन वॉशिंग मशीन आपके घर में मौजूद होगी, और एक अदद वॉशिंग मशीन से आप चाहें तो ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। आपको करना उसी तरह ही पड़ेगा जैसे मैंने पीछे बताया कि आपको मोहल्ले में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। वो लोग जो अफोर्ड करते हैं और चाहते हैं कि उनके कोई कपड़े धो दे या उनके कपड़े कोई इस्त्री कर दे, तो आपने करना ये है, जाके लोगों को मिलना है, ख़वातीन से ही मिलना है, जाके मिलना है, उनको सारी बात बतानी है। धोबी मेरे ख्याल में आज के इस दौर में 150 रुपया या 200 रुपया एक सूट का धोने का और प्लस उसे इस्त्री करने का लेता है। आपने उसका रेट भी कम रखना है, और आपने भी अच्छी तरह से मेहनत के साथ ये काम करना है। 2 से 3 आपने वॉशिंग मशीन रखनी है। ख़वातीन मोहल्ले के अंदर मौजूद होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं ऐसे कामों के लिए, घर की जिसे हम मौसी भी कहते हैं, और हमारे घरों में काम करने आती हैं। उन्हीं से आपने काम करवाना है, आपने खुद तो करना नहीं है, तो उनसे काम करवाएं। उन्हें आपने थोड़ा बहुत मेहनत देनी है, सिर्फ आपने अपनी सर्विस के पैसे चार्ज करने हैं, और उसको अच्छी तरह से पैक करके एक प्रोफेशनल तरीके से उनके डोर स्टेप तक पहुंचाना है।
आपके पूरे मोहल्ले में भी अगर चंद लोग भी आपके साथ लग जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक जॉब पर्सन से ज़्यादा आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद जो बिज़नेस आइडिया है वो भी बड़ा चलने वाला है, उसकी भी दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अच्छा काम करने वाले उसमें भी ज़्यादा नहीं है। आप अगर अच्छा काम करेंगी तो आपका भी बन जाएगा नाम, लेडीज़ सैलून बिज़नेस आइडिया। और इस आइडिया पर भी अगर आप काम करती हैं तो आप इससे अच्छा अर्न कर सकती हैं। जिनको नहीं आता वो कोशिश करें कि 2-3 महीने 4 महीने किसी अच्छे पार्लर पर सैलून पर लगा लें और वो भी इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इस काम के लिए भी आपको ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चेयर्स चाहिए होंगी और चंद ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आप इस काम का आगाज़ कर सकती हैं। और काम अच्छा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा और आपका काम फलता फूलता जाएगा। और अगर आप ये सोच रही हैं कि आपको ये नहीं पता कॉस्मेटिक्स अच्छी मिलती कहाँ से है या ब्यूटी प्रोडक्ट कहाँ से अच्छी मिलती है, तो ये आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लें, ये मेरी एपिसोड है, इसको देख लें। इसमें मुकम्मल डिटेल विद नंबर के साथ मौजूद है। इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको वो पूरी डिटेल सेंड कर देंगे। आप चाहे कोई भी काम कर सकती हैं। ये बिज़नेस आइडिया तो ज़रूर चलने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया में ये बिज़नेस आइडिया चलता है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अगर कैमरे के सामने आके बात करें, अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं आप कुकिंग चैनल बना लें। अगर आप अच्छी ब्यूटिशियन हैं तो आप ब्यूटी टिप्स के ऊपर चैनल बना लें। आप अगर अच्छी डॉक्टर हैं तो आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ एडवाइजेज़ दे सकती हैं डिजीज़ के हवाले से। और अगर आप अच्छे कपड़े सिलाई करते हैं तो उस पर भी आप टिप्स दे सकती हैं। अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े यूट्यूब पर लोगों को दिखा के एक तो आपको उससे बिज़नेस मिलेगा और फिर लोग आपके चैनल को भी देखेंगे। ये भी एक तरह से आपका बिज़नेस बन जाएगा। वो बहनें जो फेस नहीं दिखाना चाहती वो अपनी वॉइस से भी लेडीज़ के टॉपिक को पकड़ लें। कोई सा भी लेडीज़ के कितने सारे टॉपिक्स होते हैं उनको पकड़ के, जो आप एक ख़ुद खातून है जो आप समझती हैं कि ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन आपके साथ जुड़ती जाएंगी, आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगी और आपका ये बिज़नेस भी चलना शुरू हो जाएगा। काम तो मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं, लेकिन इस काम के लिए जो कामयाबी की कुंजी है वो है मुस्तकिल मिजाजी। और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देता है। आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।